हरियाणा के सालाना बजट से पानीपत के छोटे बड़े उद्यमी इस बार सरकार से कुछ खास रियायतों की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य यूपी उद्योगों के मामले में हरियाणा के उद्योगपतियों को लुभा रहा है। दोनों राज्यों में अब इस मामले में कंपटीशन भी हो रहा है। सच बात तो यह है कि हरियाणा के उद्यमी अब खुलकर अपनी बात कहने लगे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बार फिर हरियाणा का सालाना बजट आने वाला है। जाहिर है उद्योगों से जुड़े लाखों उद्यमी इस बार भी चाह रहे हैं। हमारी भी सुनो सरकार ईब की बार। सर, हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही नारा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पर वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शायद से धीरे धीरे बिकॉज ऑफ रिस्पेक्टिव लॉज कुछ भी आ रहे हैं, कुछ एटमॉस्फेयर की वजह से कम होता जा रहा है, ठीक होने के बजाय खराब हो रहा है। हम तो एक्सपेक्टेशन रखते थे कि जैसा भी गुजरात गवर्नमेंट ने किया, ये तो बहुत पहले से कर रहे हैं, प्लग एंड प्ले मॉडल पे आप कुछ ना कुछ करें। जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने 2 टेक्सटाइल पार्क्स अनाउंस करे हैं। अब हरियाणा गवर्नमेंट SEZ अनाउंस भी कर रही है, तो गुड़गांव में है SEZ, और SEZ कुछ नहीं है। पानीपत इतना बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है SEZ के बेसिस पे, और प्लग एंड प्ले मॉडल जो भी बात हो रही है। सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री के लिए एक जगह की जरूरत होती है। अगर सस्ते रेट पर गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर अगर जगह मुहैया कराएगी तो पानीपत हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री जमी रहेगी। अगर यही हालत है गवर्नमेंट के रवैये की रही तो आने वाले समय में पानीपत क्या, हरियाणा भी क्या, हरियाणा से बहुत सारी इंडस्ट्रियां यूपी में मूव कर जाएगी, क्योंकि कंपेरेटिवली यूपी से हरियाणा को देखा जाए तो दोनों में बड़ा फर्क है। दरअसल गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, पंचकुला और यमुनानगर आज उद्योग धंधों का हब बन चुके हैं। बजट तो पहले भी आए, पर इस बार यहाँ के उद्यमी खुलकर बोल रहे हैं। सुन ले सरकार भी। इंडस्ट्री में आप हरियाणा ठीक है, यहाँ पे एक लोकेशन बेनिफिट था हमें एक टाइम तक, बिकॉज यूपी में क्राइम था, सारी चीजें थी, तो एक हरियाणा में एक बेनिफिट था। पर जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट अब अट्रैक्ट कर रही है, विद नई पॉलिसीज लेकर आ रही है, क्राइम रेट भी कम हो रहा है। ठीक है, अभी कागज पे ज्यादा होगा, ज्यादा लगता है अभी भी क्राइम है, बट धीरे धीरे कंपटीशन तो फेस होगा ही होगा। वहां से आपको हमें बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा तो इंडस्ट्री जाएगी। अब यहाँ पे लैंड भी आपका कॉस्टली हो गया, लेबर भी कॉस्टली हो गया, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके कॉस्टली होते जा रहे हैं। फिर उसमें क्या है, आप कुछ नया लेकर नहीं आ रहे हो। हम तो गवर्नमेंट से यही डिमांड करेंगे, बहुत दिन से हमारी पुरानी पेंडिंग है ये डिमांड। जो इतनी सारी जमीन पंचायतों के पास एक्स्ट्रा पड़ी है, उसको उद्योगों को लीज पे देनी चाहिए, जिससे कि उद्योग की लागत घटे और लोग उद्योग लगाने के लिए प्रेरित हों। दूसरा सेकंड क्या है, अभी गवर्नमेंट ने 75% एम्प्लॉयमेंट का लिए कह दिया, अभी लोकल आदमी को लीजिए, लेकिन उसके बदले में उद्योगों को भी तो कुछ सहूलियत चाहिए ना। दूसरा, एक क्राइम बहुत बढ़ रहा है स्टेट में, पानीपत में भी आपने पीछे देखा होगा, काफी क्राइम बढ़ा है। वैसे तो उद्योग धंधों से ज्यादा वास्ता केंद्र सरकार का रहता है, पर जिस हरियाणा में ये उद्योग चल रहे हैं, जिम्मेदारी और जवाबदेही यहाँ की सरकार की भी है। दोनों की स्थितियों में इतना बड़ा फर्क है कि आज जो है वहां का मुख्यमंत्री किस ढंग से काम कर रहा है, लोगों को अटैच कर रहे हैं, और हमारे यहाँ की पोजीशन हो रही है कि हम लोग एक इतनी बड़ी कॉस्ट को लेके, और इंडस्ट्री का जितना सरलीकरण उत्तर प्रदेश से लेकर रखा है उतना सरलीकरण हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में देखा जाए तो एक CLO भी लेने होती है तो आदमी को न जाने कितने ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरा गवर्नमेंट में इस बजट के अंदर इसको सरलीकरण करे, लोगों को डटाए, नहीं तो अदरवाइज आने वाले समय के अंदर लोग यहां से मूव करेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा का बजट अब 10 मार्च की बजाय 12 मार्च को पेश किया जाएगा, क्योंकि बजट सत्र 2 दिन बढ़ा दिया गया है। प्रदेश का वित्त मंत्रालय भी खुद मुख्यमंत्री ही संभाल रहे हैं। अभी तक बीजेपी सरकार के 6.5 साल के राज में उद्योगों के मामले में उद्यमियों की राय सरकार को लेकर ज्यादा अच्छी नहीं है। पानीपत की इंडस्ट्री से जुड़े लोग तो फक्र से कहते रहते हैं, आज जो कुछ भी हैं अपने दम से हैं। इसलिए जिस यूपी को हरियाणा के अफसर और सरकारें अपने के मुकाबले कमजोर मानती रही हैं, आज वही यूपी हरियाणा के उद्यमियों को इंप्रेस कर रहा है। सचमुच हरियाणा के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री को रियायतें और सहूलियतें दी जा रही हैं, जिससे हरियाणा के उद्यमी भी खासे आकर्षित नजर आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हरियाणा के बजट में उद्यमियों के लिए इस बार कुछ खास होना चाहिए, लगे कि ऐसा पहली बार हुआ है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।